तो करते हैं आप प्रैक्टिस और देखते हैं इनकरेक्ट सेंटेंसेस को और उनका करेक्ट फॉर्म क्या होगा वो भी देखते हैं। जैसे बाय द टाइम दे अराइव्ड द ट्रेन लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या गलती है, ये हमें ये बता रहा है कि इससे पहले वो पहुँचते ट्रेन जा चुकी थी। तो ऐसे सेंटेंसेस जब एक चीज़ के एक्शन के होने के बाद दूसरा एक्शन होता है तो वहाँ पे हमें परफेक्ट टेंस यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अराइव्ड है तो ये मतलब पास्ट है। अराइव्ड क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे जो परफेक्ट टेंस भी यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट। बट और पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते होते थे, हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी, बट हैड किसके साथ लगेगा, ठीक है। तो हैड लगता है जो चीज़ पहले हुई होती है, ठीक है। तो पहले कौन सी हुई है, पहले ट्रेन जाएगी या पहले वो पहुंचेंगे। तो पहले ट्रेन निकलेगी, वो बाय द टाइम दे अराइव्ड, तो मतलब इससे पहले वो पहुंचते ट्रेन जा चुकी थी। तो मतलब जो चीज़ पहले हो चुकी थी तो उसके साथ क्या लगता है, हैड। तो पहले क्या हो चुका था, ट्रेन का जाना। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, बाय द टाइम दे अराइव्ड। यहाँ तक तो ठीक। आगे क्या लिखेंगे, द ट्रेन। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, लेफ्ट से पहले क्या लिखेंगे, हैड और लेफ्ट। तो लीव की लेफ्ट थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो हैड लेफ्ट। तो अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस। व्हेन वी आर चिल्ड्रन वी यूज टू प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग। जब हम बच्चे थे तो हम पार्क में हर शाम खेला करते थे, ठीक है। तो बट थे, जब हम बच्चे थे तब खेला करते थे, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है इसने, आर। तो आर कैसे यूज़ कर सकता है जब पास्ट की बात कर रहा है। तो बट व्हेन वी आर चिल्ड्रन नहीं, व्हेन वी वर चिल्ड्रन। तो जब हम क्या थे, बच्चे थे। तो पास्ट में क्या होता है, वर यूज़ होता है। वी यूज़ टू प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग। तो आगे जो है बाकी बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक एक्शन है जो सुबह स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। तो ऐसा एक्शन जो सुबह क्या थी, पास्ट थी, एक्शन क्या है, पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट तक चल रहा है। तो जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट होके अभी तक चल रहा हो तो वो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, अगर आपको याद हो तो परफेक्ट टेंस यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों, क्योंकि ये जो बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्यों, क्योंकि ये जो बात सुबह स्टार्ट हुई है अभी तक चल रही है, तो मतलब प्रेजेंट तक भी ये बात चल रही है। तो अगर ये बात प्रेजेंट तक चल रही है तो फिर हमें ये प्रेजेंट वाला टेंस ही यूज़ करना पड़ेगा। और क्योंकि ये स्टार्ट पास्ट में हुई थी इसलिए हमें परफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट और परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस। क्योंकि काम अभी भी चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस, क्योंकि सुबह स्टार्ट हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी तक आ गया है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एम नहीं लगता, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, आई हैव बीन वेटिंग। बाकी आगे सेम। तो ये हमने बदल दिया। अब ही विल फिनिश द वर्क बिफोर यू कम टुमारो। तो वो कल काम ख़त्म करे चुका होगा इससे पहले कि तुम आओ। हिंदी हम ये समझने चाहेंगे इस टेंस की। तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक काम ये है, एक काम ये है, ठीक है। तो मतलब तुम्हारे आने से पहले उसने काम ख़त्म कर दिया होगा। तो जब कोई काम ख़त्म कर दिया होता है किसी दूसरे चीज़ से पहले तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो एक काम के होने से पहले दूसरा काम जब हम कर देते हैं तो वो क्या होता है, परफेक्ट टेंस। मगर क्योंकि ये फ्यूचर का है तो इसलिए हम कौन सा परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे तो सिर्फ विल यूज़ किया है, तो परफेक्ट टेंस में विल यूज़ नहीं होता। तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, जो भी फ्यूचर का परफेक्ट टेंस का रूल
होता है। और अब ये है कि वो रूल भी किसके साथ यूज़ करना है, जो एक्शन पहले होगा। तो इन दोनों में से पहले कौन होगा, ये होमवर्क पहले फिनिश करेगी या वो पहले आएगा। तो उसके आने से पहले होमवर्क ख़त्म होगा, क्या, ही विल फिनिश द वर्क बिफोर। तो इससे पहले ही ये काम ख़त्म हो जाएगा, इस काम से पहले ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, जो पहले ही ख़त्म होगा उसके साथ हमने क्या लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जैसे ही, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल के साथ क्या लगता है, हैव, आगे वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म। तो फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, फिनिश्ड। तो ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क, आगे कहानी सेम टू सेम। ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर यू कम टुमारो। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब द डॉग बार्क्स लोडली व्हेन इट हर्ड अ नॉइस। तो ये एक फैक्ट बता रहा है और साथ में क्या बता रहा है, एक उसकी रूटीन है, एक हैबिट है कि मतलब जो भी वो कोई नॉइस सुनता है तो वो क्या करता है, भौंकता है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैबिट्स को बताएं, जो रूटीन को बताएं, रोज़ जो होता हो उसको बताएं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये कुत्ते को ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब जब भी आवाज़ सुनता है तो भौंकता है। तो ये अभी की बात है और ये रूटीन की बात है, मतलब कल भी भौंकेगा, आज सुनी आज भी भौंकेगा, तो मतलब हर वक्त भौंकता है। तो ये रूटीन की बात है, जब भी वो आवाज़ सुनता है तब वो भौंकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या है, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखेंगे। तो द डार्क बार्क्स लोडली व्हेन इट हर्ड अ नॉइस। तो यहाँ तक तो ठीक है, द डार्क बार्क्स, क्योंकि डॉग क्या है, थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ वो सिंगल भी है, सिंगुलर भी है, तो इसलिए बार्क के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस। तो यहाँ पे क्या लगा, एस, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, बार्क्स। जैसे डॉग हो गया, सन हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, इन सब के साथ क्या लगता है प्रेजेंट सिंपल में, एस या ई एस। तो ठीक है, द डॉग बार्क्स लोडली, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। व्हेन इट हर्ड आर नाइस, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे प्रेजेंट में क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो व्हेन इट हेयर्स, क्योंकि इट के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या लगता है, एस या ई एस। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हेयर्स। बस बाकी वैसे का वैसे ही। अब शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव, ठीक है। अब ये दो साइमल्टेनियस एक्शंस के बारे में बात हो रही है, एट ए टाइम, जो एक ही टाइम पे दो काम हो रहे हैं, कि वो खाना बना रही थी जब गेस्ट आए। तो जो ऐसे बात होती है जो साइमल्टेनियस होती है, तो फिर हमें दोनों टेंसेस को उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे वाज कुकिंग देखो तो ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है, और गेस्ट अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस हो गया। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस और वहाँ पे प्रेजेंट का सिंपल, तो ये दोनों तो नहीं ना हो सकते। तो या तो ये सारे का सारा पास्ट में हम रखेंगे, या फिर सारे का सारा हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट में रखेंगे। तो शी वॉज कुकिंग डिनर, तो जब गेस्ट आए तो वो खाना बना रही थी, ये तो पास्ट की ही बात है, तो ये वाला तो ऐसे ही रखेंगे, शी वॉज कुकिंग डिनर। तो व्हेन द गेस्ट अराइव नहीं, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अराइव्ड। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि दोनों को हम क्या करेंगे, पास्ट में लेके जाएंगे। शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। तो अब यहाँ पे देखते हैं, शी हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय द टाइम द बॉस आस्क्ड फॉर इट। तो बॉस ने उसको इससे पहले पूछा, उसने प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आस्क्ड, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। और यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज़ किया है, हैज़ कंप्लीटेड, मतलब हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मगर क्योंकि ये पास्ट का टेंस है तो परफेक्ट फॉर्म भी किसकी होनी चाहिए, पास्ट की होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट का टेंस था, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, आस्क्ड, तो इसलिए हमें यहाँ पे हैज़ कंप्लीटेड की जगह क्या करना पड़ेगा, हैड कंप्लीटेड। बाकी सेम टू सेम। इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये एक स्टेटमेंट है जो हर वक्त फैक्ट है एक तरह का, कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो अगर आप मेहनत करते हो तो आप कामयाब होगे, ठीक है।
तो विल हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते इफ़ के बाद यूजली। तो क्या, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो यू विल सक्सीड। इस तरीके से हम हिंदी में भी बोलते हैं, यू विल सक्सीड। तो यहाँ पे हम सिर्फ यू विल सक्सीड के साथ विल लगाएंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड के साथ विल नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर तुम मेहनत करते हो, अगर तुम मेहनत करोगे से ज़्यादा हम यूज़ कर यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि फैक्ट है अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब ज़रूर होगे। ठीक है, अब बाय द नेक्स्ट मंथ आई विल हैव लिव्ड हेयर फॉर 2 years, अगले महीने तक मैं यहाँ पे 2 साल हो चुके होंगे यहाँ पे रहते हुए। तो अब क्या है बाय नेक्स्ट मंथ, तो ये होगी फ्यूचर की, ये बाय नेक्स्ट मंथ से क्या पता चलता है कि ये बात फ्यूचर की है। ठीक है, और साथ में क्या है कि आई विल हैव लिव्ड, और ये कोई एक्शन पास्ट से स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले से, और नेक्स्ट मंथ तक ये इसको इतना टाइम हो गया होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या पता चल रहा है, ड्यूरेशन के कितने टाइम से रहा होगा या जो भी चीज़ चल रही है 2 साल से, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, एक चीज़ पता चल रही है क्या, ड्यूरेशन। तो हमने ये देखा था कि ड्यूरेशन में हमने क्या यूज़ करते हैं, फार या सिंस का यूज़ करते हैं, और वो भी कहाँ यूज़ करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, तो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन में हमने क्या यूज़ करना था, फार या सिंस। तो ये ड्यूरेशन बता रहा है, तो इसलिए ये टेंस होगा, ये होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा ये देखते हैं, क्योंकि बाय द नेक्स्ट मंथ तो ये बात फ्यूचर तक चली गई है। तो अगर फ्यूचर तक चली गई है तो इसलिए जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा होगा, वो भी कौन सा होगा, फ्यूचर का होगा। तो ये किसका हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, आई विल हैव लिव्ड हेयर फॉर 2 years नहीं होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, विल हैव लिव्ड की जगह क्या लगेगा, आई विल हैव बीन, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, आई विल हैव बीन लिविंग, आई विल हैव बीन लिविंग, आगे हेयर फॉर, आगे सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, आई विल हैव बीन लिविंग, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता था जिसमें ड्यूरेशन की बात की गई थी। ठीक है, अब शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हर समर मिलती थी जब वो बच्ची थी। तो यहाँ पे उतनी को बड़ी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, हम यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी हो रही होती है रूटीन में, पास्ट में, तो ज़्यादातर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू, वो ऐसा किया करती थी। तो विजिटेड को हम रिप्लेस कर देंगे और क्या लिख देंगे, यूज्ड टू, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हमारे पास यूज्ड टू जो चीज़ है ये ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू विजिटेड से, क्योंकि कोई काम हो रहा होता है तो पास्ट में उसके लिए अच्छा वर्ड कौन सा यूज़ होता है, यूज्ड टू। ठीक है, तो बस विजिटेड की जगह हम क्या लिखेंगे, यूज्ड टू, बाकी ठीक है। अब द टीचर एक्सप्लेन द लेसन वाइल द स्टूडेंट्स राइट नोट्स, अब देखो ये दोनों एक्शन है एक साथ हो रहे होंगे, मतलब टीचर एक्सप्लेन भी उसी वक्त कर रहा होगा और उसी वक्त जो है बच्चे जो हैं वो नोट्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस एक्शन है मगर पास्ट का है। ठीक है, तो अगर पास्ट का साइमल्टेनियस एक्शन है तो वो क्या होता है, वो होता है कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि साइमल्टेनियस एक्शन है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि पास्ट का टेंस है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब इसकी हिंदी देखें, हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा। द टीचर ने लेसन एक्सप्लेन किया जब स्टूडेंट नोट्स बना रहे थे, या फिर टीचर एक्सप्लेन कर रहा था जब स्टूडेंट नोट्स बना रहे थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब नोट्स बना रहे थे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना पड़ेगा। वाइल द स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राइट की जगह वाइल द स्टूडेंट्स वर राइटिंग नोट्स। तो टीचर ने एक्सप्लेन किया लेसन कब, जब बच्चे
नोट्स बना रहे थे। तो जब रहे थे, कोई काम प्रोग्रेस कर रहा था, कंटिन्यूस चल रहा था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट में वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्ब के साथ हमने राइट के साथ क्या कर दिया, आईएनजी लगा दिया, वर राइटिंग। अब आई हैव सीन दिस मूवी येस्टरडे, तो ये सिंपल पास्ट की बात है कि मैंने येस्टरडे को मूवी देखी। तो ये आई हैव यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सीधा आई सा दिस मूवी येस्टरडे, एक पास्ट का किसी मोमेंट की बात है, मैंने मूवी देखी, बात ख़त्म। तो यहाँ पे हमें हैव सीन लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सिंपल का पास्ट का टेंस है। तो आई सा दिस मूवी येस्टरडे, ठीक है। अब दे वर डिस्कसिंग, अगर ये हैव यहाँ पे होगा तो फिर उसके लिए सेंटेंस में और भी डिटेल जो है वो दी जानी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, दे वर डिस्कसिंग द प्लान सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो वो प्लान डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग से, ठीक है। तो कर रहे थे, एक तो पता चल गया कि बात तो ये पास्ट की ही हो रही है, मगर सुबह से डिस्कस कर रहे। तो ये तो सेंटेंस ने कहा है कि दे वर डिस्कसिंग द प्लान सिंस मॉर्निंग, बट अगर हम देखें तो हमें यह पता चलेगा कि अगर सिंस मॉर्निंग है तो इसका मतलब है आज की ही सुबह की बात है। तो अगर आज की ही सुबह की बात है तो ये एक ऐसा एक्शन है जो आज पास्ट में स्टार्ट हुआ मगर प्रेजेंट तक प्लान चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रेजेंट का बन जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस वाले ने तो वर कहा है, मगर हमें पता है कि अगर कोई चीज़ ये मॉर्निंग में स्टार्ट हुई है तो उससे डिस्कशन चल रही है, तो और सिंस यूज़ हुआ है, सिंस या फार जब यूज़ होता है तो हमें क्या पता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अगर सिंस मॉर्निंग से है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो प्रेजेंट का होगा, क्योंकि सुबह से है तो सुबह से बात अब तक आएगी। तो सिंस या फार होने से ही हमें पता चल जाता है कि टेंस कौन सा है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, अब हमें देखना है कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे हमने देखा मॉर्निंग, तो मॉर्निंग से काम चल रहा है तो मॉर्निंग से अब तक आएगा। तो इसलिए हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे फिर वर की जगह क्या आ जाएगा, दे वर डिस्कसिंग की जगह क्या आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, दे हैव बीन डिस्कसिंग। तो क्या आ जाएगा वर की जगह, हैव बीन, आगे सारा कुछ सेम टू सेम। तो बस वर की जगह क्या लिखना है, हैव बीन, आगे डिस्कसिंग द प्लान सिंस मॉर्निंग। अब द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी हैड रीच द स्टेशन। अब ये फिर वही बात आ गई, एक एक्शन के होने से पहले दूसरा एक्शन हो चुका है। जैसे हमने ये पीछे देखा था कि आई हैव सीन दिस मूवी येस्टरडे, तो यहाँ पे हमने कहा सा लगेगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक सिंपल सी बात की गई है। अब यहाँ पे देखो ये हैव लगा है, ये परफेक्ट लगा है, तो परफेक्ट यहाँ पे नहीं था लग सकता क्योंकि सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी पास्ट की स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सेंटेंस कुछ ऐसा होता है जब एक एक्शन हो रहा था, एक एक्शन था, उससे पहले कोई दूसरा एक्शन हो गया होता है। जैसे द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी हैड अराइव्ड द स्टेशन, तो यहाँ पे दो एक्शन है, एक से पहले दूसरा हो गया है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे वो सिंपल सा सेंटेंस था, हमने यूज़ नहीं किया। तो द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी हैड रीच द स्टेशन। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि पहले एक्शन कौन सा हुआ, अगर परफेक्ट टेंस में ही बात रखनी है तो पहले एक्शन कौन सा हुआ वो देखना है। तो ट्रेन पहले जा चुकी थी या स्टेशन पे वो पहले पहुँचे, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी हैड अराइव्ड द वी हैव रीच द स्टेशन। तो ट्रेन पहले जा चुकी थी, तो जो चीज़ पहले जा चुकी होती है उसके साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हम क्या करेंगे, द ट्रेन, इसके साथ लगेगा हैड लेफ्ट क्योंकि ये पहले जा चुकी है, हैड लेफ्ट। तो यहाँ पे लग गया हैड लेफ्ट, तो बिफोर वी हैड रीच द स्टेशन नहीं, बिफोर वी रीच द स्टेशन, और ये हैड जो है ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऐसे ये सेंटेंस सही हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, ठीक है। हैड एक ही बार लगता है सेंटेंस में, एक बार पास्ट की सेकंड फॉर्म, एक बार सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरी बार क्या है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ लगती है, जो एक्शन पहले हो गया होता है। तो यहाँ पे ट्रेन पहले गई थी इसलिए ट्रेन के साथ हैड लेफ्ट लगाया, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ हैड लेफ्ट, बाकी सारा सेंटेंस वैसे का वैसा, और हैड कट जाएगा यहाँ पे सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और सेकंड फॉर्म रहेगी। आई एम लाइकिंग द न्यू रेस्टोरेंट इन टोन।
अब मैं पसंद कर रहा हूँ न्यू रेस्टोरेंट इन टाउन, तो ये कोई बात जचती नहीं। तो ये सिर्फ मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ, तो वो पसंद बताने के लिए आई एम लाइकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट मैं अपना फैक्ट बता रहा हूँ अपने बारे में, अपनी एक चॉइस बता रहा हूँ, तो आई लाइक द न्यू रेस्टोरेंट। तो बाकी आगे सेम टू सेम। तो सिर्फ मैं पसंद करता हूँ, तो सिर्फ यहाँ पे आई एम लाइकिंग नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, सिर्फ लाइक आएगा। आई लाइक द न्यू रेस्टोरेंट। तो ये प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का, तो ऐसे ही रहेगा। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग। तो बच्चे खेल रहे थे, ये तो पास्ट की बात है, और स्टार्ट्स रेनिंग तो ये प्रेजेंट में बोल रहा है। स्टार्ट्स किस में लगता है, SKES किस में लगता है, प्रेजेंट में। और पास्ट और प्रेजेंट साथ में कैसे हो सकते हैं, या तो सारा सेंटेंस पास्ट में होगा या तो सारा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। तो द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, तो बच्चे पार्क में खेल रहे थे। व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग नहीं, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अगर इसको भी पास्ट में रखना है तो स्टार्टेड, तो व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश होना स्टार्ट हुई तो वो खेल रहे थे। ठीक है, जब ये काम स्टार्ट हुआ तो वो तब क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो यहाँ तक तो ठीक है, मगर ये पास्ट का है तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, पहली फॉर्म के साथ SKES नहीं लगता, तो इसलिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। ठीक, तो अब एग्जाम्पल अगली देखते हैं। आई रीड द बुक बाय द टाइम यू कॉल मी। तो मैंने बुक पढ़ी होगी इससे पहले कि तुम कॉल मुझे करते। तो एक तो ये हमें ये लगता है कि कॉल करना है तो कब कॉल होगी, फ्यूचर में कॉल होगी, मतलब इससे पहले तुम मुझे कॉल करो तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ, तो बात फ्यूचर की है। आई रीड द बुक बाय द टाइम यू कॉल मी, और दो चीज़ें बता रहा है कि एक तो कॉल करना और बुक का पढ़ना, तो दो एक्शन है। तो मैं अपनी किताब तुम्हारे कॉल करने से पहले ख़त्म कर चुका हूँ, ये कहना चाहता है। तो मतलब ये और क्या कहेंगे कि तुम मुझे कॉल करोगे उससे पहले मैं बुक ख़त्म कर चुका हूँ। तो आई रीड द बुक बाय द टाइम यू कॉल मी, मतलब मैं बुक पढ़ चुका हूँगा उस वक्त तक। बाय द टाइम है तो मतलब उस वक्त तक पढ़ चुका हूँगा, मतलब बाय द टाइम उस टाइम से पहले मैंने ख़त्म कर दी होगी। ठीक है, तो उससे पहले अगर ख़त्म कर दी होगी एक एक्शन से पहले, और वो भी कौन से, फ्यूचर वाले, तो ऐसी बात के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस। क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस। अभी हमने पीछे भी देखा था कि एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो जाता है, तो ऐसे टेंसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंसेस का यूज़ करते हैं। एक एक्शन हुआ, उससे पहले ही कोई दूसरा एक्शन हो गया था, तो यहाँ पे एक कॉल करने का एक्शन है, उससे पहले ही बुक खत्म करने का एक्शन हो गया, तो ये हो गया परफेक्ट टेंस। अब क्योंकि ये बाय द टाइम यू विल कॉल मी, तो मतलब यू कॉल मी, तो ये बाय द टाइम यू कॉल मी ये फ्यूचर में कॉल होगी, तो इससे हमें पता चलता है कि ये परफेक्ट टेंस तो है, मगर ये कौन सा टेंस बनाना है, फ्यूचर का टेंस बनाना है। तो अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल लगाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि परफेक्ट टेंस किसके साथ लगता है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ लगती है, जो काम पहले हुआ होगा। तो यहाँ पे पहला काम कौन सा हुआ होगा, बुक के कॉल, तो बुक, तो पहले वो बुक खत्म कर चुका होगा इससे पहले कि वो कॉल आती। तो अगर बुक पहले खत्म होगी तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट का जो रूल है वो बुक वाले वर्ब के साथ लगेगा। तो जैसे आई, अब ये रेड है, तो रेड को क्या हम कहेंगे, आई विल हैव रेड। तो इससे पहले क्या लग जाएगा, विल हैव। तो इसको हम रीड, अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो इसको हम रीड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म होगी तो रेड पढ़ते हैं, और थर्ड फॉर्म होगी तो भी इसको रेड पढ़ते हैं। स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता, जस्ट प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है। तो क्योंकि हमने कहा कि हमें परफेक्ट टेंस में बनाना है, परफेक्ट टेंस में जो काम पहले होगा उसी के साथ हम हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या जो भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी के साथ लगाते हैं। तो हमने ये लगाई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ फ्यूचर का परफेक्ट टेंस का रूल यूज़ किया। और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस क्या कहता है, विल हैव के बाद हम वर्ब की क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, विल हैव या शैल हैव। तो आई विल हैव रेड द बुक। ठीक है, आगे बाय द टाइम यू, आगे वैसे का वैसा कॉल मी। ठीक है, आई बस यहाँ पे क्या लगाना है, इस रेड से पहले क्या लगा देना है, विल हैव। तो आई विल हैव रेड द बुक बाय द टाइम यू कॉल मी। तो ऐसे ही जितनी एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको एरर को ढूंढना आएगा। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग।